अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोस क्लास 10th का जो अपकमिंग पेपर है वो इंग्लिश का यहाँ पे रहने वाला है। इस बीच आपका इंग्लिश का गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रीडिंग कंप्रहेंशन, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर का पोर्शन इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा कवर करवाने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए लास्ट ईयर्स के गेस्ट पेपर के तौर पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको रिविजन भी हो जाएगा और साथ में काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आपको समझ आ जाएंगी जो आपको अपकमिंग पेपर में बहुत ज़्यादा बूस्ट दे देंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प दे देंगे। क्योंकि रीडिंग कंप्रहेंशन में भी आपको समझाऊंगा, राइटिंग स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी के फॉर्मेट्स में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 10th इंग्लिश के गेस्ट पेपर के बारे में। तो देखो, इंग्लिश का पेपर सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पे आपको बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप पेपर को अच्छी तरह से डिकोड कर लोगे, पेपर को अच्छी तरह से समझ लोगे, तो आप इतना जान लोगे कि इंग्लिश का पेपर आपको उर्दू के पेपर से भी बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए आपने इन सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कर लेना है। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, इंग्लिश का जो पेपर रहेगा इसमें आपको डिफरेंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला सेक्शन जो आपका सेक्शन ए रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, रीडिंग कंप्रहेंशन का। अब रीडिंग कंप्रहेंशन में आपको 15 मार्क्स दे देंगे। अब ये जो 15 मार्क्स हैं ये बहुत 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 ज़्यादा ईजी हैं। अगर आप LKG UKG वाले बच्चे को ये वीडियो दिखा दोगे, देन उसके बाद उसको 10th का कोई भी पेपर उठा के देख लोगे, वो भी इन 15 मार्क्स उसको बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे जो रीडिंग कंप्रहेंशन का पोर्शन है, इसमें हमें अपने आप से कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें जो क्वेश्चन में दी गई हैं चीज़ें, उन्हीं को हमने यहाँ पे ढूंढ के यहाँ पे आंसर में लिख लेनी है। और विद इन ये जो 15 मार्क्स होंगे, 3 पैसेजेस होंगे, विद इन 5 to 10 मिनट्स आप इन 15 मार्क्स को अटेम्प्ट कर लोगे आसानी से। और साथ में आपको पता है कि आपको 15% सिलेबस की रिलैक्सेशन भी है, तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे देख लेना। अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन जो रीडिंग कंप्रहेंशन का होगा, क्या होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक, अब इसमें आपको लगभग 7-8 लाइन्स की एक पैसेज दी गई होगी, किसी भी टॉपिक पे होगी, कुछ भी पैसेज होगी वो यहाँ पे लिखी गई होगी। ये यूजुअली आपका प्रोज सेक्शन से लिया गया होगा, एक एक्सट्रैक्ट थोड़ा छोटा सा यहाँ पे, या कुछ और भी लिखा गया होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे। अब ये जो 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें 1, 2 और 3 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और 2 यहाँ पे आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन होंगे। यानी कि इसमें आपको सिर्फ आधी लाइन या ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में आंसर लिखना है, कोई एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं। अब इन 5 के 5 मार्क्स का जो आंसर आपको मिलेगा वो आपको इन्हीं लाइन्स में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो यहाँ पे लाइनें 4-5 लिखी गई हैं, इन्हीं में आपको इन सभी 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यानी कि अपने आप से एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन लाइन 2 द वर्ड बुक रेफर्स टू, जैसे दूसरी लाइन है, एंड नथिंग बाय फायर टेक डाउन दिस बुक। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेमोरी की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये आपका एक्सट्रैक्ट एक होगा, तो ये आप इसको यहाँ पे कर लेना। ठीक, 5 मार्क्स बिल्कुल आसान है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई गेस की आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो 5 क्वेश्चन है उनका आंसर आपको यहाँ पे ऊपर ही है। ठीक, इसको हम यहाँ पे अब आगे चलेंगे। ठीक, कितने मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे, इन 5 क्वेश्चन के टोटल 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, जो बिल्कुल आसान, बिल्कुल ईजी यहाँ पे होते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपको फिर से एक पैसेज होगी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे मे भी आपको थोड़ी सी ब्लर यहाँ पे पैसेज दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस PDF में आपके जो मॉडल पेपर में जो पैसेजेस लिखी गई हैं उनका ही स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया है, ताकि आपको मैं अच्छी तरह से समझा पाऊँ। अभी जब आपके साथ में अपकमिंग वीडियो में या आज या कल मॉर्निंग में प्रैक्टिस पेपर लेकर आऊँगा, तो उसमें मैं अलग पैसेज आपको यहाँ पर डालूंगा। अब देखो, इसमें जो पैसेज आपकी लिखी गई होगी, फिर से किसी भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे बोर्ड वाले पैसेज लिखेंगे। कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक होगा, चाहे इंटरनेट के फ़ायदों पे होगा या मोबाइल फ़ोन के नुकसानों पे होगा, किसी भी टॉपिक पे बोर्ड वाले लिखेंगे 8, 9, 10 लाइनें की पैसेज। इसके बाद नीचे फिर से 5 क्वेश्चंस होंगे। अब ये 5 क्वेश्चंस कैसे हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। इसमें 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और 3 आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। अब इनका आंसर आपको यहाँ पे लिख लेना है, और इन सभी का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, इस वाली ही पैसेज में। आपने क्या काम करना है, इस पैसेज को थोड़ा सा पढ़ लेना है, और इन सभी का आंसर आपको उधर ही यहाँ पे मिलेगा। जिस हिसाब से मुझे पता चला है, ये पैसेज वगैरह के क्वेश्चन आपको स्कूल वाले दिखाई देते हैं, मतलब जो वहाँ पे एग्जामिनर होता है वो आपको आसानी से दिखाई देता है। अगर इनकेस वो ना भी दिखाए, तो आप इस पैसेज को थोड़ा सा पढ़ लेना और इन 5 मार्क्स को यहाँ पे ले लेना। कितने बन गए आपको टोटल, 10 मार्क्स। ठीक, बिल्कुल आसान, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ हमने नहीं लिखी, जस्ट ऊपर की पैसेज को पढ़ा और आंसर लिखा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बूस्टर दिया गया होगा, एक एडवर्टीजमेंट टाइप यहाँ पे दिया गया होगा, जो कि आपको स्क्रीन पे ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे भी ये पूरा ब्लर यहाँ पे दिख रहा है, और आपके मॉडल पेपर में भी ये चीज़ मेंशन है, वहाँ पे भी ये ब्लर है, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने स्क्रीनशॉट को ही अटैच किया है। तो ये चीज़ें आपको
ब्लर यहाँ पे दिख रही होंगी, लेकिन हमें इनको तो समझना नहीं, हमें क्वेश्चन को समझना है। इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चंस फिर से होंगे। अब इसमें 5 क्वेश्चंस में क्या होंगे, 4 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। अब इसका जो आंसर आपका होगा वो इस बूस्टर में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हाउ मच बूस्टर पाउडर इज रिक्वायर्ड फॉर ए कप ऑफ हेल्थ ड्रिंक है, शायद ये बिल्कुल हेल्थ ड्रिंक है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे पोस्टर 1 है, तो इसमें कितना होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 10 ग्राम, ठीक। तो 10 ग्राम आपका आंसर राइट रहेगा। इसके बाद जो भी 5 क्वेश्चन होंगे इनका आंसर आपको इसी पोस्टर को पढ़ना है और यहाँ पे आंसर आपको दिखेंगे। तो कितने मार्क्स बन गए आपको, 15 मार्क्स। अब इन 15 मार्क्स का ना ही कोई फॉर्मेट है, ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमने लिखी है, जस्ट जो हमें क्वेश्चन में बोली गई हैं चीज़ें, हमने उन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई किया और उन्हीं चीज़ों में अपने आंसर को यहाँ पे ढूंढा और 15 मार्क्स आपको यहाँ पे बन गए, ठीक। पासिंग मार्क्स तो एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स तो नहीं बने, बट पासिंग मार्क्स की काफ़ी क्लोज आप यहाँ पे आगे पहले ही सेक्शन में। देन उसके बाद हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में हमारा राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन रहेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वाले सेक्शन से आपको 25 मार्क्स बनेंगे। अब देखो राइटिंग स्किल्स आपको टफ लगेगा, डिफ़िकल्ट लगेगा, ये टफ नहीं है ना ही डिफ़िकल्ट है, लेंथी है, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको समझने में भी और लिखने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा यहाँ पर आने वाला है, ठीक। समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन आपका होगा कि इस तरीके का ही बोर्ड वाले आपको क्वेश्चन डालते हैं, सीमा अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर द जॉब ऑफ ए टीचर, फॉलोइंग इज द बिगिनिंग ऑफ अर इंटरेक्शन विद द इंटरव्यूअर, कंप्लीट द डायलॉग इन 100 to 120 वर्ड्स। यानी कि यहाँ पे आपको इस तरीके का एक डायलॉग है जिसकी कुछ 2-3 लाइनें यहाँ पे लिखी गई हैं। आपने क्या काम कर लेना है, आपने इस डायलॉग को कंटिन्यू करना और कितने वर्ड्स में, 100 to 120 वर्ड्स। यानी कि अकॉर्डिंग टू CBSE डायलॉग जो होना चाहिए वो 100 वर्ड्स का ही होना चाहिए, यानी कि यूजुअली 8 से 10 लाइन्स का ही होना चाहिए, उसके एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। 10 लाइन्स में ही आपको इसको निपटा देना और ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाइन्स में आप इसको यहाँ पे लिख देना, ठीक। अब देखो डायलॉग जो होता है इसमें आपने ए से समझ लेना, डायलॉग होती है इंटरेक्शन। लाइक आप अपने टीचर के पास चले गए तो आप जो टीचर के साथ बातचीत वहाँ पे कर लोगे वही डायलॉग होता है, बाकी कोई चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका नाम सीमा है, आप अपीयर हुए कहीं पे, आपने देखी कि जॉब की कोई वैकेंसी है, आपने वहाँ पे अप्लाई किया, अब आपने वहाँ पे इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जाना है। तो इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो उसका क्या यहाँ पे आपका डायलॉग रहेगा वो यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे सीमा गुड मॉर्निंग, ठीक। जो ही वो गेट से इंटर हुई तो उसने क्या किया, वहाँ पे जो इंटरव्यूअर बैठा है, जो वहाँ पे जो सर बैठे हैं, तो उसने उनको बोला गुड मॉर्निंग। अब जो सामने बैठा है वो तो इसका जवाब दे ही देगा, ग्रीटिंग्स का तो जवाब देगा। वो क्या बोलेगा आगे से, गुड मॉर्निंग प्लीज़ हैव अ सीट, गुड मॉर्निंग आप आ जाइए, बैठ जाइए सीट पे। तो सीट पे जो ही सीमा बैठेगी तो वो क्या बोलेगी, थैंक यू सर। इंटरव्यू बोलेगा यू आर सीमा शर्मा MA B.Ed फ्रॉम कुपवारा। अब इंटरव्यू तो ऐसे ही बोलेगा ना कि आप बैठ गए, वो तो ठीक है, आपका नाम यह है कि आपने MA B.Ed किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी से, यहाँ से किया, जम्मू यूनिवर्सिटी से किया है। तो सीमा क्या बोलेगी आगे यस सर बिल्कुल मैं ही हूँ और मैंने यहाँ पे B.Ed वगैरह किया है। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू बोलेगा ओके सीमा टेल मी व्हाई यू अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ ए टीचर, ठीक। फिर सीमा क्या बोलेगी यहाँ पे, वही आपको आगे कंटिन्यू करना है। अब इसमें आपको वो कहानी अपने दिमाग में लानी है। फिर उसने बोला क्यों अप्लाई किया, अब सीमा बोलेगी कि मैं वेल क्वालिफाइड हूँ, मैंने MA B.Ed करा है कश्मीर यूनिवर्सिटी से और मैंने देखी यहाँ पे वैकेंसी और मैंने अप्लाई किया। देन उसके बाद इंटरव्यूअर क्या बोलेगा, आपका एक्सपीरियंस क्या है। इसी तरह से आपको देखो, इसका कोई चीज़ नहीं है कि आप ये लिखोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, ये आपको खुद से अपने दिमाग में कहानी बतानी है, ठीक, बनानी है और लिख लेना। उसको 10 वर्ड्स में लिख लेना, 3-4 लाइनें वहाँ से लिखी हुई होंगी, 6-7 लाइनें आप यहाँ पे लिख लेना और बन गया आपका डायलॉग। इंटरव्यूअर बोलेगा आपने क्यों किया अप्लाई, वो बोलेगी कि मेरा एक्सपीरियंस था, मेरी क्वालिफिकेशन थी, मैं एलिजिबल थी। फिर जो वो इंटरव्यू वाला बोलेगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, फिर वो आगे से बोलेगी मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। फिर वो पूछेगा कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी, वो बोलेगी कि मैंने अपनी स्कूलिंग यहाँ से करी, इस डिस्ट्रिक्ट से करी। इस तरीके से 5-6 लाइन आप लिख लेना, हो गया आपको बराबर। और यहाँ पे आपको बराबर कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। जस्ट इसमें आपने सिचुएशन को जो है अपने माइंड में क्रिएट करनी है कि सिचुएशन कैसी होगी, उसी के बेस पे आपने यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। आप देखो यहाँ पे मैंने एक ऑफिशियल डायलॉग का एक फॉर्मेट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो डायलॉग राइटिंग में पहले आप यहाँ पे याद रख लेना कि डायलॉग जो आपका होगा, जैसे मैंने पहले भी बोला, सिर्फ 100 वर्ड्स में ही होना चाहिए। और डायलॉग जब आप लिखोगे उसमें अपनी जो डायलॉग की सिचुएशन है उस सीन को अपने दिमाग में लाना है, देन उसके बाद डायलॉग को लिखना है, ताकि आपको वो सीन जब दिमाग में बिठेगा कि हाँ ऐसा है, इंटरव्यू ले रहा है, देन उसके बाद उस चीज़ को आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना और उसके बाद अपना थोड़ा यहाँ पे अपने एंड से यहाँ पे लिख लेना और हो गया यहाँ पे कंप्लीट। जैसे यहाँ पे आपको दिखा हुआ है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा फॉर्मेट लिखा हुआ है, अब ऊपर जो मैंने आपको समझा दिया आप उसी चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना। 2, 4, 5, 10 डायलॉग आप अपनी ग्रामर वगैरह से पढ़ लेना ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएंगे और
डायलॉग का समझ आ जाएगा कि कैसे डायलॉग होता है, कैसे डायलॉग लिखा जाता है। वो चीज़ें आपको तब समझ आ जाएंगे जब आप 8-10 डायलॉग उसको जो है वो प्रैक्टिस कर लोगे, देख लोगे, पढ़ लोगे थोड़ा सा, तो ये चीज़ें आपको आसानी से रिकैप्चुलेट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हम चलें, 4 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे रीडिंग कंप्रेहेंशन सॉरी राइटिंग स्किल से होगा। You are head boy or head girl of public higher secondary school Sonwar Srinagar. Principal of your college handed you following letter from Cancer Society of Kashmir and asked you to draft the notes, put it on notes board, and students may contribute generously for the organization. Write down the notes in 50 words. यानी कि यहाँ पे अब आपको नोट्स राइटिंग को बोला गया है, नोट्स राइटिंग लिखनी है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा गया होगा डू नॉट गिव एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, पुट द नोट्स इन द बॉक्स। यानी कि आपको सिर्फ 50 वर्ड्स में ही यहाँ पे लिखनी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई भी अपने एंड से यहाँ पे नहीं लिखनी है, और नोट्स को बॉक्स में यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है, अब नोट्स राइटिंग में आपको कैसे है उसका पहले हम फॉर्मेट समझ लेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर लेना है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम नोट्स राइटिंग को तब समझ पाएंगे जब हमें समझ आ जाएगा कि नोट्स राइटिंग का भाई साहब फॉर्मेट क्या होता है। अब देखो नोट्स राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, अब इसको समझने के लिए आप ये चीज़ अपने दिमाग में ले आओ। आपने अपने स्कूल में जो वो देखी होगी, जब कहीं पे नोट्स वगैरह कोई भी लगती है, एक्सकर्शन वगैरह जाना होता है, पिकनिक और एक्सकर्शन तो एक ही बात है, या कोई और चीज़ होती है तो उसमें नोट्स लगती है। नोट्स राइटिंग में सबसे पहले आप क्या यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लाइन के सेंटर में आप यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग। ठीक, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल या अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, यूजुअली आप यहाँ पे स्कूल का नाम है यहाँ पे लिखना। स्कूल का नाम क्या लिखेंगे आप, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि यू आर हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सोनवार। ठीक, तो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है देव मॉडल पब्लिक स्कूल मंडीपुर। तो इसी तरह से जो भी होगा स्कूल का नाम क्वेश्चन में बोला गया होगा वो आप यहाँ पे कैपिटल वर्ड्स में लिख लेना। अगर ज़्यादा बड़ा है तो कोई इशू नहीं है, तो आप XYZ यहाँ पे लिख लेना। कुछ भी जो पेपर में दिया गया होगा क्वेश्चन में वो आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक, कैपिटल में ही आप ये चीज़ें लिख लेना ताकि थोड़ी सी ये चीज़ें जो वो अट्रैक्टिव लग जाती हैं। ठीक, ये आपने यहाँ पे लिखा, इस लाइन को छोड़ देना, नेक्स्ट वाली लाइन को भी छोड़ देना, और यहाँ पे आपने डेट डालनी है। ठीक, डेट जो होगी जिस दिन पेपर होगा वो डाल देना, और इस लाइन को एज इट इज़ छोड़ देना यहाँ पे। नेक्स्ट नीचे वाली लाइन को भी छोड़ देना है यहाँ पे। थर्ड लाइन में यहाँ पे आना और सेंटर में यहाँ पे आपने लिख लेना है वर्ड नोट्स। ठीक, सिर्फ आपको इतना लिखना है NOTICE। ये नोट्स आप जो वो पेज के सेंटर में यहाँ पे लिख लेना। ठीक, आ गया समझ। उसके बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन एडमिशन की ओपन हुई है तो मैं यहाँ पे उसके रिगार्डिंग लिखूंगा। इस लाइन को आप छोड़ देना। ठीक, नीचे भी एक लाइन को कोशिश करना छोड़ने की। उसके बाद अगर आप छोड़ोगे भी नहीं तो भी कोई इशू नहीं है, अगर छोड़ोगे तो अच्छी बात है। वैसे आप छोड़ना नहीं एक लाइन, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेना, सेंटर में आके क्या लिख लेना, जो इसका नोट्स का टाइटल है। जैसे यहाँ पे मैंने ये नोट्स लिखी है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन। ठीक, लिखा मैंने। देन उसके बाद इस लाइन को मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे नीचे वाली एक लाइन को छोड़ा, और यहाँ से मैंने बॉडी लिखना स्टार्ट किया। क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट करा। और ये चीज़ मुझे उतनी लंबी नहीं लिखनी है, ये चीज़ मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन्स में ही यहाँ पे कंक्लूड करनी है। ये करने के बाद यहाँ पे ख़त्म हो गई, इस लाइन को छोड़ा, छोड़ने के बाद नीचे एक और लाइन को छोड़ा, और यहाँ पे आके अपना नाम यहाँ पे लिख लेना। देन उसके बाद आप किस पोस्ट पे वहाँ पे, जैसे आप हेड बॉय हैं, हेड गर्ल है, वो यहाँ पे लिखा, इतना लिखा। देन उसके बाद यहाँ पे इसको चारों साइडों से बॉक्स यहाँ पे बना लेना है। जैसे यहाँ पे आपने लाइन मारी, लाइन तो उधर किसी को नहीं मारना, एग्जाम हॉल में आप अपनी आंसर शीट पे ही ध्यान देना है। वहाँ कोई मैडम वगैरह होगी उसको लाइन वाइन नहीं मारना, जूते पड़ जाएंगे, फिर वहाँ पेपर वहीं पे रहेगा। बहरहाल जोक में कर रहा हूँ। तो इसको जब आप लिखेंगे देन उसके बाद चारों साइडों से इस तरह से इसका लाइनिंग ड्रा यहाँ पे कर लेना ताकि ये बॉक्स में यहाँ पे पुट हो जाए। बस इतना करना है। और इसको आपके कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स आपको इस चीज़ के मिलेंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी है। क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, कंक्लूजन में अपना नाम लिखेंगे और कंक्लूड कर देंगे। बस एज इट इज़ इतना करना, और 5 मार्क्स आपको बाएं जेब में। ठीक, फिर टॉपिक कोई भी है आप उसको आप बड़ी आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। याद रखना सिर्फ और सिर्फ जो बॉडी आपकी होगी वो 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन्स में ही आप कोशिश करना लिखने की। 10 लाइन्स 15 लाइन्स में नहीं लिख लेना, क्योंकि आपको विद इन 50 वर्ड्स ही इसको कंक्लूड करना होता। अगर 60-70 पे चले जाएंगे कोई इशू नहीं, लेकिन 4 to 5 लाइन से आप यहाँ पे इसको लिखना। ठीक, तो यानी कि आपका टाइम भी बचेगा, क्वेश्चंस भी अच्छा लगेगा और मार्क्स भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। ठीक, आ गया समझ आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, रीड द फॉलोइंग नोट फ्रॉम द नोट पैड ऑफ श्री रामनाथ प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल त्रिकुटा नगर अबाउट द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेंस। ठीक, ही आस्क्ड असिस्टेंट टू ड्राफ्ट ए मैसेज ऑन हिज बिहाफ फॉर द क्लासमेट्स। यानी कि यहाँ पे आपको मैसेज राइटिंग को बोला गया है लिखने के लिए। यहाँ पे कुछ 2,
2-3 पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, इसी को आपने इलॉबरेट करके जो वो मैसेज आपको लिखनी है। मैसेज लिखने के लिए मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। अब मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट बहुत ईजी है। 11th में जब आप इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ पे आपको ईमेल राइटिंग को बोला जाएगा, लेकिन 10th में आपको मैसेज राइटिंग है। देन आगे चल के आपको बाकी चीज़ें होंगी। फिलहाल के लिए हम मैसेज राइटिंग को समझ लेते हैं। और मैसेज राइटिंग भी आपको जो 40 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड्स में यहाँ पे लिखनी होती है, ज़्यादा लंबी नहीं लिखनी होती है। अब मैसेज राइटिंग का क्या फॉर्मेट होता है, मैसेज राइटिंग में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे। ठीक, इधर से आपने स्टार्ट किया, डेट डाला, टाइम कुछ भी है वो डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक, इनको यहाँ पे छोड़ना, डेट आपने यहाँ पे डाला, इस लाइन को छोड़ा, नीचे वाली इसी की सीध में दूसरी लाइन में आए, लिखा और उस लाइन को आगे छोड़ा। देन नीचे यहाँ पे आके अपना नाम लिखा। ठीक, क्या है आपका नाम वो यहाँ पे आपने लिखा, जो क्वेश्चन में आपको बोला गया होगा, लिखा, इस लाइन को छोड़ा, नीचे एक और लाइन को छोड़ा और यहाँ से बॉडी लिखनी है आपने स्टार्ट करी। ठीक, बॉडी आप 2 to 3 लाइनें, ठीक, हार्डली 2 to 3 लाइनें, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइनें, उसके अलावा आपको नहीं लिखना है। ठीक, टाइम भी बच जाएगा और वो चीज़ें आपके जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स भी यहाँ पे रहेंगे, वो आपने यहाँ पे लिखा। देन उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपने उसका नाम लिखना है जिसको आप ईमेल मैसेज भेज रहे हो। ठीक, लास्ट पे आपने अपना नाम लिखना है और इसको फिर से यहाँ पे बॉक्स में पुट कर लेना है। जस्ट आपका यहाँ पे हो गया और आपको यहाँ पे मिल गए कितने मार्क्स, 4 मार्क्स। इतना सब करने की। अब देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे किसी भी बच्चे का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मैसेज राइटिंग में क्या काम करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे अपनी डेट डालेंगे। ठीक, जिस दिन पेपर होगा उस दिन की डेट डालेंगे, नीचे अपना टाइम डालेंगे, कोई भी 1 बजे 2 बजे जो भी होगा, और यहाँ पे आप लिखेंगे उसका नाम जिसको आप मैसेज लिख रहे हो। क्वेश्चन में ही होगा कि आप इसको मैसेज लिखो, उसको मैसेज लिखो, इसको छोड़ोगे, नीचे एक और लाइन को छोड़ोगे, यहाँ से बॉडी लिखना स्टार्ट कर लोगे 3 लाइन्स में, 4 लाइन्स में और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन्स में। ठीक, यहाँ पे खत्म हो गया, इस लाइन को छोड़ा, नीचे एक और लाइन को छोड़ो और यहाँ पे अपना नाम लिखा और बॉक्स में पुट करा। बस इतना आपको करना और 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल गए। और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। समझ आ गई ये चीज़ें। नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट आपको 2 क्वेश्चन दिए गए होंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन लिखना होगा लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग के आपके कितने मार्क्स होंगे, 5 मार्क्स होंगे। तो आपको क्या यहाँ पे बोला गया है कि आप लेटर लिखो अपने पेरेंट्स के नाम पे या किसी भी न्यूज़ एडिटर के नाम पे, यानी कि फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। अब देखो लेटर राइटिंग तो आप बहुत पहले से करते आए हैं, मुझे नहीं लगता ये चीज़ें समझानी पड़ेंगी मुझे दोबारा से। तो लेटर राइटिंग में जो फॉर्मल लेटर आपकी होती है उसमें यहाँ पे अपनी डेट डालेंगे, फॉर्मल लेटर, उसके बाद टू द यहाँ पे करके द जिसको भी लिखनी होगी उसको डालेंगे। फॉर्मल लेटर किसी ऑफिशियल वगैरह को अगर आपको भेजनी होती है वो फॉर्मल लेटर होती है। देन उसके बाद रेस्पेक्टिव सर करके यहाँ पे बॉडी लिखेंगे योर्स फैथफुली और बाकी अपना नाम डालेंगे। और उसके बाद इनफॉर्मल लेटर अपने दोस्त फैमिली में से किसी को भेजनी होती है तो उसका यहाँ पे फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। आप एलकेजी तो नहीं, तीसरी चौथी क्लास से यहाँ पे लेटर राइटिंग करते आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसका फॉर्मेट मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा, बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा अप्रोच हमें नहीं लगाना है। ठीक, जो भी होगा वो आप अकॉर्डिंगली लिखेंगे, फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका होगा राइट स्पीच इन 80 to 100 वर्ड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ पे कोई भी टॉपिक होगा जिसका आपको स्पीच लिखनी है या जिसको हम उर्दू में मजमून कहते हैं। ठीक, मजमून आपको यहाँ पे लिखना है, कितने, लगभग 8 से 10 लाइन्स में। ठीक, यहाँ पे कुछ की पॉइंटर्स दिए गए होंगे, आप चाहें तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप जनरली खुद से भी यहाँ पे लिख सकते हैं और आपको 5 मार्क्स इसके मिलेंगे। और इसके आर पार्ट में यहाँ पे आपको आर्टिकल राइटिंग का बोला गया। आप देखो इनका तो कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता नहीं है, लेकिन आर्टिकल राइटिंग का है स्पेसिफिक फॉर्मेट और इसका भी मैं आपको स्पीच राइटिंग का भी सिखा देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको आर्टिकल लिखने का समझा देता हूँ। देखो आर्टिकल जब आप लिखोगे आपके क्वेश्चन में ही आ जाएगा कि आप इस चीज़ पे आर्टिकल लिखोगे, या जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, यू आर आस्था अवस्थी, यू हैव बीन आस्क्ड बाय योर टीचर टू राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक व्हाट इज एलिंग आवर टूरिज्म। ये आपको टॉपिक दिया गया होगा क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, लाइन के सेंटर में आकर टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे। जो भी टॉपिक आपको बोला गया वो आपने यहाँ पे लिखा सेंटर में, इधर से लाइन को छोड़ा, इधर से भी इतना छोड़ा, लाइन में छोड़ दिए इसको यहाँ से। देन उसके बाद इसी के सेंटर में यहाँ पे आके आपको अपना नाम डालना कंपलसरी है, नाम डालना। यहाँ पे आपने लाइन को छोड़ा, नीचे एक और लाइन को छोड़ा, उसके बाद यहाँ से पैराग्राफ्स में इसको लिखना स्टार्ट किया, यानी कि 4 लाइन्स का पैराग्राफ यहाँ पे लिखा। 4 लाइन्स आपने लिखी, छोड़ दिया पैराग्राफ, चाहो तो एक लाइन छोड़ दो, दूसरे चाहो तो क्या मतलब एक लाइन छोड़ देना 4 लाइन्स के बाद, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखा, एक लाइन छोड़ दी आगे लास्ट पे, तो यहाँ पे फिर से आपने 4 लाइन्स का पैराग्राफ लिखा। बस इतना आपको यहाँ पे कर देना है और इसमें कोई भी स्पेसिफिक और फॉर्मेट नहीं होता। जस्ट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सेंटर में टॉपिक होना चाहिए और यहाँ पे ऑथर या राइटर का नाम होना चाहिए। देन उसके बाद 3 से 4 पैराज में इसको डिवाइड करके आपको यहाँ पे लिखना है और आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे। और सेम यहाँ पे जो आपका ये वाला है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, इसको स्पीच राइटिंग का, तो स्पीच राइटिंग का भी ऑलमोस्ट आपको मिलता जुलता ही फॉर्मेट होता है। स्पीच राइटिंग में जस्ट आपको यहाँ पे सेंटर में टाइटल लिखना है, अपना नाम लिखने की
ज़रूरत नहीं है, जस्ट ए से उसको फिर डिवाइड कर लो 3-4 पैराज में, एटलीस्ट 4 पैराज आप यहाँ पे लिख लो और आपको बराबर 5 मार्क्स यहाँ पे बन जाएंगे, आसानी से बन जाएंगे। ठीक, आ गया ये चीज़ आपको समझ। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको एक क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फॉलोइंग इन द ओपनिंग ऑफ स्टोरी थिंक एन अप्रोप्रिएट प्लॉट द स्टोरी कंप्लीट 200 to 250 वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आपने इनको पढ़ना और पढ़ने के बाद आपने जानना कि ये चीज़ें किस चीज़ के रिगार्डिंग लिखी है और इसी को आपने इलॉबरेट करके नीचे स्टोरी यहाँ पे लिखनी है। ठीक, इसके आपको 6 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। अब स्टोरी राइटिंग का भी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, इसमें जस्ट जो स्टोरी यहाँ पे होगी उसका टॉपिक आपने यहाँ पे सेंटर में लिखा पहली लाइन के, देन उसके बाद पैराज में इसको 3, 4, 5, इसमें 200 वर्ड्स हैं तो लगभग आप 6 पैराज में इसको 4-4 लाइन्स की यहाँ पे डिवाइड कर लेना। ठीक, 6 चुके 24 हो गए, लगभग आपको 250 वर्ड 6 पैराज में अगर ना लिखोगे तो एटलीस्ट 5 पैराज में इसको डिवाइड करके आप लोग यहाँ पे लिख लेना। ठीक, 5 पैराज में अगर आप डिवाइड करके लिखोगे तो ये यहाँ पे लगभग 5-25 तो ये लगभग आपको 200 प्लस वर्ड्स का यहाँ पे आसानी से बनेगा और आपको यहाँ पे 6 मार्क्स इसके बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगे। ये चीज़ें आपको समझ आ गई, तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको रहने वाली। इसके बाद आपका जो ग्रामर रहेगा, ग्रामर आपको 10 मार्क्स का रहेगा। ग्रामर पे मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करके आपको समझाऊंगा। देन उसके बाद जो आपका रीडिंग जो आपका लिटरेचर वाला पोर्शन रहेगा उसके आपको अलग से 30 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, अब उस वाले पोर्शन को मैं अलग से वीडियो में अपलोड करूंगा जिसमें आपको मैं लिटरेचर समझाऊंगा और साथ में अगर आपको ग्रामर पे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं उस पर भी एक अलग से 1 या 2 बजे तक एक वीडियो अपलोड करूंगा। और कल हम कोशिश करेंगे लगभग 1 या 2 आपके साथ हम प्रैक्टिस पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। एक हम कल करेंगे और एक हम एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस पेपर अपलोड कराएंगे और उसमें आपको क्या होगा कि सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ग्रामर का भी पोर्शन हम उसमें सॉल्व करके आपको दे देंगे ताकि आपको समझ आ जाएगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आपको समझा दी। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।